रेलवे के निजीकरण की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। वैसे केंद्रीय रेल मंत्री का दावा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन पहले रेलवे के परिचालन की व्यवस्था, फिर स्टेशन और अब रेलवे की जमीन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गति शक्ति योजना को मंजूरी दी है। तो क्या है योजना, देखिए ये रिपोर्ट। रेलवे की जमीन पर निजी उद्योगपतियों की लंबे समय से नजर थी। आमतौर पर रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र में होते हैं और इनकी जमीन बेशकीमती होती है और अब सरकार ने इस जमीन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अब रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए पट्टे पर दिए जाने का रास्ता साफ हो गया। इस नीति को 90 दिनों में लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेलवे मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हैं, पब्लिक यूटिलिटी, इसके लिए रेलवे के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल में संशोधित किए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ठाकुर ने बताया कि इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है। उन्होंने दावा किया अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा, जिससे 1,25,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है और स्कूलों की स्थापना के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। डीबी लाइव रिपोर्ट।